अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की ये कहानी सुनना जरूर। मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले घर की छत के ऊपर चंद गमले रखवा दिए, पौधों के गमले, यानी एक छोटा सा बागीचा बना लिया। जब मैं कुछ दिनों के बाद छत पर गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि बहुत सारे गमलों में फूल खिल गए हैं और कुछ गमले लीमू के पौधों के भी थे, तो दो चार लीमू भी उसमें से लटक रहे थे और हरी मिर्च के भी पौधे थे, उसमें से भी कुछ हरी मिर्च लटक रही थी। फिर कुछ दिन के बाद मैं दोबारा जब छत पर गया तो मेरी बीवी ने एक टमाटर का गमला भी कुछ दिन पहले लगवाया था। वो गमला बहुत वजनी था। मैंने देखा कि वो उस वजनी गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही है। तो मैंने उससे कहा कि तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? तो बीवी ने मुझसे कहा कि ये टमाटर का जो गमला है, पौधा है, ये दूर था और ये सूख रहा है, इसे खिसका कर मैं दूसरे पौधों के पास कर रही हूं। तो मैंने हंसकर कहा, ओ अल्लाह की बंदी, पौधे अगर सूख रहे हैं तो उसे खाद डालो, पानी डालो, उसको खिसका कर दूसरे पौधों के पास कर देने से क्या होगा? तो मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह पौधा यहां पर अकेला था, अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे दूसरे पौधों के पास मैं कर दूंगी तो यह लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत सारे पौधों के करीब कर दिया जाए या उनके बीच में रख दिया जाए तो ये पौधे जी उठते हैं। हालांकि ये बात मेरे लिए बहुत अजीब सी थी, हैरान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी बीवी की ये बात मेरे दिल के पार हो गई थी और बार बार दिमाग में, दिल में वो खटक रही थी। एक एक करके कई तस्वीरें मेरे आंखों के आगे बनती गई, क्योंकि अब्बा की मौत के बाद हमारी मां कैसे एक रात में बूढ़ी और बहुत बूढ़ी लगने लगी थी। अब्बा के जाने के बाद वो सूखे पौधों की तरह रहने लग गई थी। जिस मां को हमने कभी उदास नहीं देखा था, वो अब्बा के जाने के बाद बहुत खामोश और गुमसुम सी रहने लग गई थी। मुझे मेरी बीवी की इस बात पर मुकम्मल एतमाद हो गया था, भरोसा हो गया था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं। फिर बचपन का एक छोटा सा किस्सा भी मुझे याद आ गया। बचपन में एक बार मैंने बाजार से एक छोटी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे एक बोतल में, एक बड़ी सी बोतल में पानी भरकर उसमें उसको डाल दिया था। लेकिन वो मछली सारा दिन उस बोतल में अकेली घूमती रही, गुमसुम थी। हालांकि मैंने उसके लिए खाना भी डाला था, लेकिन वो चुपचाप पानी में इधर उधर घूमती रही। उसको डाला गया सारा खाना नीचे बोतल की तह में जाकर लग गया था। उस मछली ने कुछ भी नहीं खाया था। 2 दिनों तक वो मछली वैसी ही रही। फिर एक सुबह मैंने देखा कि वो मछली पानी की सतह पर उल्टी पड़ी हुई थी, यानी मर गई थी। आज मुझे घर में पाली गई वो छोटी सी मछली भी बहुत याद आ रही थी। बचपन में मुझे किसी ने बताया नहीं था कि अकेलापन और तन्हाई भी किसी को मार देती है, उसकी जान ले लेती है। अगर मुझे बचपन में मालूम होता तो कम से कम मैं बाजार से 2, 3, 4, 5 या सारी मछलियां खरीद कर ले आता। कम से कम वो मेरी प्यारी मछली यूं तन्हा तो नहीं मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को भी तन्हाई पसंद नहीं होती। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी की साथ की जरूरत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने इर्द गिर्द जरा झांकें और देखें। अगर कोई कहीं भी अकेला नजर आए तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाए, उसको रोकिए। अगर आप भी अकेले हैं तो आप भी अपने साथ किसी को लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से बचाइए। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सजा होती है।
उड़ा देती है रातों की नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात की तन्हाई में अकेला रोने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। गमले और पौधों को तो हाथ से खींचकर दूसरे पौधों के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को और इंसानों को करीब लाने की जरूरत होती है। रिश्तों को समझने की, महफूज करने की और समेटने की जरूरत होती है। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जिंदगी मुरझा रही है, तो उस पर दोस्तों की मोहब्बत का रस डालिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए। खुद भी हरे भरे रहिए और दूसरों को भी हरा भरा रखने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। ये माना कि जिंदगी में परेशानियां बहुत है, मुसीबतें बहुत है, दुख बहुत है, लेकिन मेरे भाई जिंदगी है, कटेगी तो मुस्कुराने से ही। जज़ाकल्लाह। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।